कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। धन्यवाद। नमस्कार। इस गाने का मेरे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, या इसके पहले जो भी मैं गाना गाया हूँ उसका भी मेरे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं कोई भी गाना गाता हूँ तो वो पूरी दुनिया से संबंधित है, क्योंकि ये पहले के गाने थे। और पहले के जो गाने थे उसके जो लेखक थे, जो गाना लिखते थे, उस गाने में डूब जाते थे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द लाते थे, ठीक ना। तब इतना अच्छा गाना निकलता था जो अमर हो जाता था गाना। आज गाना देखिए केवल म्यूजिक के बल पे चलता है, म्यूजिक के बल पे लगता है कविता पढ़ रहा है, अगर किसी से बतिया रहा है वैसा गाना निकल रहा है। सिर्फ म्यूजिक, म्यूजिक नहीं तो गाना कोई महत्व नहीं। लेकिन पहले का जो गाना था उसको देखिए, उसको पढ़िए, समझिए। हर कोई उस गाने को फील करता था, इसीलिए वो गाना आज भी अमर है, ठीक ना। तो गाने को, गाना, संगीत और पढ़ाई में डूबना पड़ता है। संगीत और पढ़ाई में डूबना पड़ता है। जब तक आप उसमें डूबिएगा नहीं पूरी तरह से, जब तक गहराई में नहीं जाइएगा, तब तक आप उसको नहीं समझ पाइएगा। तो मैंने तो संगीत में डूब के दिखा दिया, मैंने तो संगीत में डूब के दिखा दिया। अब आप भी पढ़ाई में डूब करके दिखाइए और चलिए इस सवाल को बनाइए। गुड मॉर्निंग, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे, और नहीं माफ़ करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस का 5वां क्लास। और एक बात ध्यान सुनिएगा, ये ऐसा टॉपिक आज बता रहे हैं जिसको हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम सब में अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट में आप लोग कम से कम 6-7 सवाल बनवाऊंगा ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट कौन सा, पहले समझिएगा। आप लोग बताए थे, याद करिएगा, आप लोग बताए थे जब टाइम कांस्टेंट हो, यानी जब समय बराबर हो, समय बराबर हो, दो व्यक्ति एक स्थान से या दो अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं और जब वो मिलते हैं तो उनके द्वारा लिया गया समय इक्वल होता है। तो इस पर हम एक सवाल बनवाया था आप लोगों को, टाइप पार्ट 4 या पार्ट 3 में, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें बताया था कि एक सिपाही जो है एक चोर का पीछा करता है, पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी तय कर लेगा। तो एक सवाल था। तो कंसेप्ट क्या है कि जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो तो d1 बटा में d2 यानी डिस्टेंस बराबर v1 बटा में v2, यानी उनके द्वारा, इसको समझाए भी थे कि कैसे ये होता है, इसको प्रूफ करके दिखाए थे। यानी दो व्यक्ति जब समय बराबर लेते हों किसी स्थान पर पहुंचने में, तो उनके द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात होगा वही अनुपात उनके चाल के बराबर होगा। यही रूल है आज का। और इस रूल पर हम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आज बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा,
और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। ओम द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से तय करने में लिया गया समय, यानी ओम जो टाइम ले रहा है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, श्याम द्वारा x माइनस 10 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर से लिए गए समय के बराबर। एकदम देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम सेम स्पष्ट दिया है कि समय के बराबर है, ठीक ना। और ये सवाल जो है ये आईबीपीएस बैंक का सवाल है, ठीक ना, बैंक का सवाल है। अब ओम द्वारा तय की गई दूरी, जहां पर भी आपको दिखेगा कि समय बराबर है, जब टाइम को सीधे दूरी का अनुपात बराबर 4 का अनुपात, ओम का दूरी क्या है x, और श्याम का दूरी क्या है x माइनस 10 इक्वल टू ओम का चाल कितना है 30, और श्याम का चाल कितना, बोलिए श्याम का चाल कितना है, श्याम का चाल है 25, 30 बटा में 25। ध्यान समझिएगा, 5 छक्का 30, 5 25, 5x बराबर 6x माइनस 60, x बराबर 60 बन गया, आंसर आ गया। क्या सोच रहे थे बहुत टाइम लगेगा? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हम इस कॉन्सेप्ट पे आपको 7 सवाल बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल। एक छोटे से सवाल से जो आईबीपीएस में पूछा है पिछले साल, सोचे एक छोटा सवाल बनवा दें, तब आपको और अच्छा सवाल बनवाते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? इसको ध्यान रखना है, जब टाइम कांस्टेंट हो तो d1 बटा d2 बराबर v1 बटा में v2। ओम का डिस्टेंस x, श्याम का डिस्टेंस x माइनस 10, दोनों के डिस्टेंस का अनुपात हो गया। और यही अनुपात किसके बराबर होगा? दोनों के द्वारा चाल के। तो इसका चाल कितना है 30, तो 30, इसका चाल कितना है 25, तो 30 बटा में 25 कटा क्रॉस किए, x का मतलब हो गया कितना 60 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से उतारिए इसको, तब अगला सवाल बताते हैं। जल्दी उतारिए इस सवाल। उतार लिए? कैसा लगा सवाल? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। बस इस चीज को ध्यान रखना है, बस टाइम कांस्टेंट हो, d1 बटा d2 बराबर v1 बटा में v2। इसको साइड में लिख देते हैं इधर, ठीक है, ताकि बताने में दिक्कत ना हो। d1 बटा d2 बराबर v1 बटा में v2। देखिए, A और B के बीच की दूरी 600, बहुत खूबसूरत सवाल है। इसको एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। A और B के बीच की दूरी 625 किलोमीटर है। अच्छा ठीक, कहाँ है A और B? कहाँ है A और B? पूरे गूगल पे खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, 2 स्थान, लेकिन प्रश्न में मिलेगा। समय और दूरी इस चैप्टर में मिलेगा। स्टेशन A से चलता है, स्टेशन ए कहीं नहीं मिलेगा पूरे गूगल में, पूरे अर्थ में कहीं स्टेशन ए नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है 625 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपका 625 किलोमीटर है। ठीक, 2 व्यक्ति अपनी यात्रा 58 किलोमीटर पर आवर और 87 किलोमीटर पर आवर से बी की ओर एक साथ चलते हैं। यहां से 2 व्यक्ति चले, एक 58 की स्पीड से और एक 87 की स्पीड से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, यहां पे जल्दी पहुंचेगा। अब जिसका जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 घंटा लगता है, तो दूसरा व्यक्ति 2 घंटा चला होगा, तो बीच में ही कहीं होगा। तो आखिर समय तो बराबर हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है उन लोगों का अलग अलग है। तो ऐसे सवाल में समय जो है हमेशा कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो बोल रहा है कि तेज व्यक्ति बी पर पहुंचकर, जैसे मान लीजिए कि तेज इसमें से कौन है, जिसका स्पीड 87 है, तो जिसकी स्पीड 87 है वो यहां से चला, यहां पर पहुंचा, यहाँ पे रुका नहीं, तुरंत चल गया यहां से इधर रास्ते में यहां पर पहुंच गया। ध्यान, तीर समझिएगा, तीर
यहां से पहले यहां आया, फिर यहां से रिटर्न आया, तो फिर यहां पे रास्ते में सी बिंदु पर जैसे यहां पर पहुंचा तो देखा कि स्लो वाला भी यहां से पहुंच गया है, ठीक। और दोनों यहां पर आकर मिलते हैं, तो जितना देर में तेज वाले को यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, तो ये जो टाइम लगा उतना ही देर में ये स्लो वाला यहां पहुंचा। ए और बी दो स्थान है, ये फास्ट वाला व्यक्ति और ये स्लो वाला व्यक्ति है, ठीक। ऐसे सवाल में हमेशा टाइम कांस्टेंट होगा, एकदम फिक्स है कि टाइम कांस्टेंट होगा। तो चलिए बैठाते हैं, d1 बटा में d2 बराबर v1 बटा में v2। अब हमको एक बात बताइएगा कि ये डिस्टेंस कितना है, 625 पूरा 625 है, और ये जो डिस्टेंस है 625 से कुछ कम है, ये बात समझ रहे हैं। और ये डिस्टेंस भी कुछ है, और ये दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड कर देंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, AC और BC को ऐड करेंगे तो AB के बराबर होगा, ठीक। तो D1 बटा D2 जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, चाल के बराबर होगा। नहीं समझ रहे बात, अभी जस्ट समझाया ना कि जब समय कांस्टेंट हो तो D1 बटा D2 बराबर V1 बटा में V2। बहुत बेहतरीन सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है। तो D1 बटा D2 बराबर V1 बटा में V2। तो हम ये मानते हैं कि जो D1 है ये फास्ट के लिए है और ये D2 इसके लिए है। तो इसका स्पीड क्या है, फास्ट वाले का 87 और उसका 58। तो 29 से 3 और 29 से 2, यानी D1 और D2 का रेशियो हो गया 3:2 आ गया, इनका रेशियो आ गया 3:2। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये हम 87/58 कैसे लिख दिए हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब समय कांस्टेंट होता है तो चाल जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उनके बीच उनके चाल का रेशियो होता है, यानी D1 बटा D2 बराबर V1 बटा में V2। इतना बात समझ रहे हैं। तो D1 बटा D2 बराबर 87 बटा में 58, यानी D1 कितना चला 3 और D2 कितना चला 2 चला। अब एक बात बताइएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर इसका बात किया जाए, इसका अगर D1 का बात किया जाए तो कितना चला है, A से B गया है और B से C गया है, यानी AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, और ये 2 है, क्योंकि देखिए D2 किसके लिए माने थे हम, D2 माने थे स्लो वाले के लिए। तो D2 आपका कितना चला है, D2 आपका 2 चला है, 2 चला है, और D1 और D2 मिला करके 5 हो रहा है, D1 3 D2 कितना 5। तो ये 3 ये किसके बराबर होगा, 3 किसका वाला है, फास्ट वाला है, यानी AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस AC। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, AB एक सवाल समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद एकदम फास्ट बनाइएगा, इसलिए बहुत स्लो बता रहे हैं। AB प्लस BC प्लस AC, यानी AB को 2 बार कवर किया गया, और ये हुआ कितना 3 और 2 5। अब 5 कैसे हुआ बताते हैं, 5 कैसे हुआ, क्योंकि D1 किसका है, फास्ट वाले का, यानी फास्ट कितना चला है, यहां से A से B आया है, AB आया है, अब फिर B से C, यानी AB प्लस BC हुआ, ये हुआ D1 और ये हुआ आपका D2, और D1 कितना है 3 और D2 कितना है 2, यानी AB प्लस BC प्लस AC बराबर 5 हो गया। अब देखिए, और ये यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये मान 2 है, 2 रेशियो, ये मान 2 रेशियो है। अब देखिए, अब आएगा असली मजा। अब AB प्लस BC प्लस AC 5 है, और ये तीनों किसके बराबर होगा, 2 इंटू AB के बराबर होगा। बोलिए 2 इंटू AB, क्योंकि देखिए 2 बार ऐड हुआ है, एक बार AB प्लस BC प्लस AC, मतलब 2 इंटू AB, यानी 2 गुणे AB बराबर 5, और AB आपका 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो अगर AB आपका 2.5 है,
ए बी आपका 2.5 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये आपका 0.5 होगा, 0.5 होगा। समझिएगा, फिर से समझिए, इस लाइन को समझिएगा, यही सबसे मेन चीज है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 5 कैसे लिखे समझ गए हैं? क्योंकि D1 प्लस D2 5 हो रहा है ना। एक बार ऐसे देख लीजिए, D1 प्लस D2 बराबर 5। और D1 क्या है? D1 3 है, और D1 क्या है? मतलब यहां से लेकर के AB और यहां से लेकर के BC, यानी AB प्लस BC आपका D1 हो गया। समझ रहे बात? और AC आपका D2 हो गया, ये D2 हो गया और ये आपका D2 हो गया। हम क्या किए हैं कि अब ये 2 इंटू AB कैसे किए हैं, ये भी एक चीज है। 2 इंटू AB कैसे किए हैं? तो 2 इंटू AB ऐसे किए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका AB प्लस BC प्लस AC, यानी 2 बार AB डिस्टेंस 2 बार कवर किया गया है। क्योंकि ये भी अगर AC और BC को जोड़ दीजिएगा तो AB के बराबर ही होगा। AC और BC को जोड़ दीजिएगा, ये AC और BC जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? AC और BC किसके बराबर हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू AB बराबर 5 और AB कितना आ गया? 2.5, और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। अब समझिएगा, नाउ बन गया सवाल। अब ये पूरा डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये 625 है, और इसका मान रेशियो में कितना आया है? 2.5 आया है। 2.5 यूनिट का मतलब हो गया 625, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 25, 25 250 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि BC की दूरी क्या है, यानी हमको ये निकालना है BC का दूरी क्या है। तो BC क्या है? 0.5, यानी 0.5 यूनिट। तो 250 गुणे 1/2, 125, यानी 125 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। आपसे भी पूछ सकता है इस सवाल में। अब हम लोग जब परीक्षा में बनाएंगे तो ये सब तो दिमाग में हो जाएगा कि अब देखिए, अब ये 2 बार में 3 हो रहा है, ये 2 है, तो ये 2 बार ऐड हो रहा है तो ये 0.5 हो जाएगा। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि दोनों के द्वारा तय किए गए दूरी में अंतर क्या है। तो ये कितना तय किया है? ये 2.5 तय किया है, और ये कितना तय किया है? 0.5। तो अंतर कितने का हो जाएगा? 2 का अंतर हो जाएगा। तो जब 1 का यूनिट 250 है, 2 का यूनिट कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो आप इस चीज को एकदम दिमाग में रखिए, अगर ये दिमाग में है तो ऐसा सवाल आप लोग आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगेगा बनाने में। पानी चाहिए हमको, पीने दीजिएगी। और देखिए, आप लोग कंफ्यूजन कहां होगा? आप लोग कंफ्यूजन यही निकालने में होगा, यही निकालने में। तो इसको हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं इस चीज को। कैसे? देखिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और हम लोग क्या करते हैं कि BC को Y मान लेते हैं, BC बराबर Y मान लेते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ पाए हैं निकालना तो ऐसे समझ लीजिए, BC को Y मान लिए तो 2, ये 2 यहां तक, और ये Y पूरा AB होगा 2 + Y + Y, यानी 2 + Y + Y बराबर 3। क्योंकि फर्स्ट व्यक्ति कितना तय किया है? 3 तय किया है, और यहां से कितना तय किया है? ये पूरा तय किया है, और फिर ये तय किया है, यानी ये हो गया आपका, यहां तक 2 है, इसको Y माने थे, तो 2 + Y फिर Y। अब देखिए 2Y बराबर 1, Y बराबर 0.5। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपका उतना ही आएगा, 0.5 आएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे आप निकाल लें। आपको मेन ये चीज समझना है, ये चीज कि जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वो उनके चाल के अनुपात के बराबर होगा। दैट्स ऑल। उतारिए और एक सवाल लेते हैं, जल्दी से उतारिए इस सवाल को। उतार लिए? कैसा लग रहा है आज का क्लास? चलिए एक और खूबसूरत सवाल, सवाल नंबर 3, ध्यान से देखिएगा।
कभी भी दो व्यक्ति एक साथ चलेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, दो व्यक्ति एक साथ चलेंगे और वो अगर कहीं मिलते हैं तो उनके द्वारा लिया गया समय जो है, मतलब दोनों बराबर टाइम चलेंगे, यानी कि टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ए और बी एक स्थान P से Q की ओर जो 120 किलोमीटर की दूरी पर है चलना आरंभ करते हैं। देखिए अब ये P है और ये Q है और ये डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। ठीक, बहुत बड़ा सवाल। ए की चाल B की चाल से 8 किलोमीटर कम है, मतलब 1 मिनट रुकिएगा। बोल रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 8 किलोमीटर कम है, यानी कि बी चलेगा और जल्दी पहुंचेगा फिर रिटर्न होगा। कह भी रहा है कि बी क्यू पर पहुंचने के बाद बी पुनः पी की ओर चलता है, यानी बी चला पहले, बी चला यहां पर आया, बी यहां पर आया और फिर यहां से रिटर्न हो गया इधर, और रास्ते में ए से मिला, अभी ए इधर रास्ते में ही था, यहां पर मिले और जहां पर दोनों मिले हैं क्यू पर पहुंचने के बाद बी पुनः पी की ओर चलता है और क्यू से यानी यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, यानी यहां से मिलता है ये, यानी ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये 12 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि ए की चाल क्या बस बन गया, सवाल में और कुछ है ही नहीं, सवाल बन गया। देखिए बी कितना चला बताइए, बी कितना चला 120 प्लस 12 और ए कितना चला 120 माइनस 12 चला। हम ये कह सकते हैं अब कि V1 बटा में V2, अब इसको मान लेते हैं B का स्पीड, V1 मान लेते हैं B का स्पीड, तो वो 132 चला है D1 बटा D2। ये चला है 12 कम, क्योंकि 12 चलेगा तो यहां पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस 12 का है, यानी ये चला होगा 108। अब देखिए कटाइए इसको, 12 से कट जाएगा, 12 से 9 बार में, और 12 से कितना बार में कटेगा 11 बार में कटेगा, 11 बार में कट गया। ठीक है ना, 12 9 108। अब देखिए यहां समझिएगा, दोनों के स्पीड में कितने का अंतर है बताइए। 132 कैसे लिखे पहले ये बताइए। V1 फास्ट है, कितना डिस्टेंस तय किया 120, अब फिर रिटर्न हुआ यानी 12 और, क्योंकि दिया है कि 12 से मिलते हैं, 12 पर मिलते हैं, क्यू से 12 पर मिलते हैं, तो 120 और 12 132, और ये 12 कम चला है यानी 108 चला है। अब दोनों के स्पीड में अंतर हो गया 2 का, और 2 रेशियो बराबर 8, 2 रेशियो बराबर 8। अब यहां दिया है कि ए की चाल बी की चाल से 8 किलोमीटर कम है, यानी यहां अंतर है 2 का और यहां अंतर है 8 का, तो 2 पर कितना 8, तो 1 पर कितना हो जाएगा बताइए 4 होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, ए की चाल यानी स्लो वाले का चाल, तो स्लो वाले का क्या था V2 था 9, यानी ए की चाल अगर पूछ रहा है आपसे तो 9 गुणे 4 कितना 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। तो ऐसे बनाते हैं सवाल। तो आप इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल हम इस पे बता रहे हैं। आप पहले सवाल देखते चलिए कैसे बना रहे हैं, 2 बार 3 बार आप वीडियो देखिए, ठीक है, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, और कोई भी सवाल अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एकदम निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़िए, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि बस ऐसे ही खोलते होंगे, गाना सुनते होंगे, बंद कर देते होंगे, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।
आपको फायदा यहां से मिलेगा, इसको समझिए, उतारिए, इसको नोट करिए जल्दी से सवाल को। चलिए एक और सवाल। उतर गया होगा। चलिए इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल की कमी नहीं है, बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि सवाल पे कौन सा टेक्निक यूज हो। अगर ये दिमाग में अगर आ गया तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि राम और श्याम स्टेशन ए और बी से सुबह 10 बजे एक दूसरे की ओर, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, यहां से राम चला और यहां से श्याम चला, ये राम है और ये श्याम, और यहां पे मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे। और बोल रहा है कि देखिए, अब बोल रहा है कि राम की चाल श्याम से 33.1/3% ज्यादा है। दोनों जब साथ में चलेंगे तो टाइम तो सेम लगेगा मिलने में, लेकिन जिसका स्पीड अधिक है वो डिस्टेंस अधिक कवर करेगा। तो देखिए अब इसका मतलब होता है 1/3 यानी श्याम का 3 है, राम का ज्यादा है ना, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, यानी राम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग स्पीड का बात करेंगे राम और श्याम का स्पीड का, तो राम का 4 और श्याम का 3। 1/3 कैसे आया, 33.1/3% का वैल्यू होता है 1/3, और ज्यादा है यानी कि 3 से 1 ज्यादा है। ज्यादा किसका है, राम का, यानी श्याम का 3 मान लिया और राम का 4 हो गया। और समय टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशियो है स्पीड का वही रेशियो होगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस भी 4:3, यानी राम कवर किया 4 और श्याम कवर किया 3, तो कितने का गैप है, 1 का, यानी 1 अधिक तय करता है कौन, राम, यानी यहां पर 1 रेशियो अधिक तय कर रहा है राम, और यहां पे कितना तय कर रहा है अधिक, 15 ज्यादा दूरी तय कर रहा है राम श्याम से, यानी 1 रेशियो का मतलब हो गया 15। क्या पूछ रहा है आपसे, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, यानी देखिए अब ये पूरा पूछ रहा है। अब यहां से लेकर, अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक 4 है और यहां से लेकर के यहां तक 3 है, तो टोटल डिस्टेंस आपका 7 हो जाएगा। अरे बोलिए 7 होगा, यानी ए बी हो जाएगा आपका 15 × 7 कितना, 105 किलोमीटर। तो ऐसे सवाल बनाते हैं, नोट करिए इसको। ये हम लोग का चौथा सवाल है, टोटल 7 सवाल लेकर क्या है इस कंसेप्ट पे, उसके बाद ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसको नोट करिए। उतर गया। चलिए एक और खूबसूरत सवाल, 5वां नंबर, सवाल नंबर 5। बहुत बेहतरीन सवाल बता रहे आप लोगों को, छोटा सवाल बड़ा सवाल सब, हम लोग को कंसेप्ट को पूरी तरह से अपने दिमाग में उतार लेना है, इसको आंखों में बसा लो। चलिए 5वां सवाल, 5वां जो सवाल है वो रेलवे का सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है, ठीक है। देखिए एक बस 50 की स्पीड से चलती है, यदि स्पीड 10 बढ़ा दिया जाए तो उतने ही समय में, स्पष्ट क्लियर कर दिया, उतने ही समय में, टाइम कांस्टेंट हो गया, यही तो मुझे चाहिए, उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी क्या है, यानी ओरिजिनल में कितना दूरी तय किया। तो चलिए आइए d1/d2 बराबर v1/v2
बराबर 50/60। क्या खूबसूरत सवाल है। 50/60 कैसे हुआ? 50 से पहले चल रही थी, बाद में स्पीड 10 बढ़ गया तो 50/60 यानी 5/6। यानी चाल का अनुपात भी यही होगा और डिस्टेंस का भी अनुपात यही होगा। और दोनों डिस्टेंस में कितने का अंतर है? 1 का, और 1 रेशियो का मान हो गया 20 किलोमीटर। वाह, क्या खूबसूरत सवाल है। क्योंकि यहां पर स्पष्ट दिया है कि उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। यहां पर अंतर कितने का है? 1 का, 5 से 6 यानी 1 अधिक तय किया और यहां पे 20 अधिक तय किया, तो 1 का मतलब 20 हो गया। वास्तविक रूप से 5 की 6, 5, वास्तविक रूप से 5, तो हो जाएगा वास्तविक यानी 5 गुणे 20 कितना? 100 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ऐसे बनाते हैं सवाल को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। d1/d2 बराबर v1/v2 ये कब होगा? जब टाइम आपका कांस्टेंट होगा। और एक सवाल बताए थे आपको, इस पे याद करिएगा, टाइप 2 या टाइप 3 में बताए हैं कि सिपाही चोर का पीछा करता है, पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी तय कर लेगा। उतार लिए? देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल, देखिए इसमें कैसे अप्लाई हो रहा है ये रूल। एक चीज सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, बस एक लाइन का है कि धारा जो है, नदी में जो धारा होती है उसका एक स्पीड होता है। तो आप अगर धारा के साथ जाइएगा, बहाव के साथ जाइएगा, तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन धारा के विपरीत जाइएगा तो इट इज डिफिकल्ट टू सेल द बोट अगेंस्ट करेंट, यानी धारा के विपरीत नाव खेना कठिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा के विपरीत में धारा अपने स्पीड से बोट की स्पीड को कम कर देती है। तो आप बस फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा कि अगर साथ कहेगा तो x प्लस वाई, और विपरीत कहेगा तो x माइनस वाई। बाकी हम इसको और बढ़िया समझाएंगे, फिलहाल बस इतना याद रखिए कि धारा के साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई नाव, कोई मोटर बोट जाती है तो उसका स्पीड क्या होगा? x प्लस वाई, और विपरीत में x माइनस वाई समान। और ये इसमें y जो स्पीड है धारा का, साथ में जा रहा है तो बढ़ जा रहा है, और विपरीत जा रहा है तो रुकावट पैदा हो रही है, यानी घट जा रहा है स्पीड, उसका धारा का स्पीड घट जा रहा है। तो धारा की दिशा में देखिए, आप समझिएगा, x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई बराबर 2/1। नहीं समझे बात? समझा देते हैं। समान समय में टाइम कांस्टेंट है, तो d1/d2 बराबर v1/v2, यानी चाल का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो। तो ये चाल का रेशियो हो गया, ये धारा के साथ और ये धारा के विपरीत चाल का रेशियो हो गया। अब डिस्टेंस क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है, यानी धारा के साथ 2 मान लिए और धारा के विपरीत 1 मान लिए। आधा इसका, 2 का आधा 1, कुछ भी मान सकते हैं। आधा कह रहा है, कुछ भी मान सकते हैं। अगर यहां पर 4 मानेंगे तो यहां पे 2 हो जाएगा, फिर कट करके वही आएगा 2 और 1। अरे बात समझ में? और धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर जाता है, यानी उसका स्पीड हो जाएगा धारा के साथ 8 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, क्योंकि x प्लस वाई हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे बात? नहीं समझे? x प्लस वाई बराबर 16/2, धारा की दिशा में x प्लस वाई चाल बराबर दूरी बटा में समय, 2 से 8। तो अगर आप यहाँ पे 8 रख देंगे इसके बदले में, तो 2 से 4 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 4 होगा। कटा दीजिए, x को कटा दीजिए, क्योंकि हमको धारा का निकालना है, हमको y का मान निकालना है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, x प्लस वाई 8 है और x माइनस वाई 4 है। अगर हम लोग इसको खत्म करेंगे तो x निकल जाएगा, लेकिन हमको इसको खत्म करना है। हमको किसको खत्म करना है? x को खत्म करना है। खत्म करिए, कितना आएगा? x और x
यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2y बराबर 4, y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हम आपको नाव धारा पढ़ाएंगे तो हम आपको बिना एक्स वाई लिखे समझाएंगे, बिना एक्स वाई आपको लिखे समझाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा नाव धारा से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें कंसेप्ट ये वाला आया है, इसलिए हम इस सवाल को लिए हैं कि ये कंसेप्ट कभी भी यूज हो सकता है। आपने देखा यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका यूज हुआ है। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उस चीज को हम बताएंगे आपको नाव धारा में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये 4 कैसे समझ गए होंगे, 2 से 4 कट गया, x प्लस वाई का मान 8 है, 2 से 4 कट गया, x माइनस वाई कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमको जो निकालना था, धारा का 4 निकालना था, इसलिए हमको x को खत्म करना था, तो माइनस करना पड़ेगा तब ना खत्म होगा। तो 2y और 4, y बराबर 2 और y 2। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 6 2 8, बिना इसको लिखे जोड़ने पर 8 और माइनस करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर 8 और माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो 6 और 2 8, 6 में से 2 गया 4, कॉमन सेंस की बात है। और सबसे सिंपल तरीका कि अगर धारा का निकालना होगा तो माइनस करके 2 से डिवाइड, और अगर नाव का निकालना होगा तो प्लस करके 2 से डिवाइड। हमको निकालना था किसका, धारा का, तो माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4, 4 का आधा 2 आंसर हो। तो बहुत सारा चीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को यूज किए हैं, बस ये आपको दिखाना चाहते थे कि चाल का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो। नोट कर लीजिए। एक सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल ले रहे हैं, और इस सवाल पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, हम अभी जस्ट आपको समझाए हैं कि जब एक साथ चलते हैं तभी टाइम कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु अलग अलग टाइम पे चलती है तब टाइम कांस्टेंट नहीं होगा। तो वहां पर इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे जस्ट बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उतर गया, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है पढ़ाई तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर भी करते रहिए। तीनों में से कोई काम मत करिए, तीनों में से कोई काम मत करिए, बस एक काम करिए, केवल आप पढ़िए, केवल आप पढ़िए, ठीक है। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल, 2 रेलगाड़ी है पी और क्यू, समझिएगा इसमें कैसे यूज करते हैं। यह स्थान है ए और बी, और यहां से पी चली, यहां से पी चली, और यहां से क्यू चली। लेकिन एक बात बताइएगा कि दोनों के चलने का टाइम अलग अलग है, तो जब भी मिलेगी तो ये ज्यादा चलेगी, ज्यादा देर चलेगी, तो पहले दोनों के टाइम को बराबर करते हैं। ये चली है 10 बजे और इसका स्पीड क्या है बताइए, स्पीड क्या है इसका 60 किलोमीटर। जब ये 1 घंटा चली, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 360 है, दिख रहा है बढ़िया से। टोटल डिस्टेंस 360 है, ये 1 घंटा चली है 10 बजे और ये चली है 11 बजे, तो इसको भी पहले 1 घंटा चला दीजिए। अब देखिए अब पी यहां पर आ गई, 1 घंटा में 60 चली, तो अब ये जो डिस्टेंस हुआ ये सिर्फ 300 बचा। ध्यान से बात समझिएगा। कितना बज गया, 11 बज गया। अब 11 बज गया, यहाँ पर 10 बज रहा था, जब ये चली तो 10 बज रहा था, लेकिन जब 1 घंटा चली तो 11 बज गया। इसके बाद अब क्यू भी चल दिया यहाँ से 11 बजे। अब बताइए दोनों का टाइम सेम हो गया, अब क्यू भी चल दिया, 11 बज गया, 1 घंटा चला दिया हम इसको, पी को चला दिया 1 घंटे, ये 10 बजे चली है ना, तो इसको 1 घंटा चला दीजिए, पहले टाइम इक्वल कर दीजिए। तो 1 घंटा चला दिए, तो मान लीजिए यहाँ पे पहुंची, इस पॉइंट पे पहुंची, तो 1 घंटा में कितना चलेगी, 60 चलेगी। तो टोटल डिस्टेंस 360 है, तो अभी 60 तो चल दी। अब बस इस डिस्टेंस से मतलब है हम लोगों को, अब इस डिस्टेंस में दोनों का टाइम सेम हो गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट लग जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि रास्ते में 20 से 120
किलोमीटर की दूरी पर P से मिलती है। जब ये Q यहाँ से चलती है तो जहां पर मिलती है, जैसे मान लीजिए कि इधर से चली और इधर से चली, तो जहां पर मिली ये, तो ये जो डिस्टेंस था ये 120 था, ये डिस्टेंस। तो जब ये डिस्टेंस 120 है तो ये 180 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 300 है। अब 360 से मतलब नहीं है, क्योंकि हम 1 घंटा पहले ही चला दिए हैं। अब देखिए एकदम सिंपल, अब d1 बटा d2 बराबर v1 बटा v2 बराबर 180 बटा 120, 2 और 3। अब समझिएगा, और जो ज्यादा चली है d1, ये इसका स्पीड कितना है 60 है, और यहां पे कितना यूनिट आ रहा है 3, यानी 3 रेशियो का मतलब हो गया 60, एक पर कितना हो गया 20 हो गया। हमको निकालना है दूसरे का स्पीड, यानी 2 है, यानी 2 पर 20 गुणे 2 कितना 40 किलोमीटर पर। तो ऐसे बनाते हैं सवाल को, तो ऐसे हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। 120 कैसे आया, 180 कैसे आया, 1 घंटा चला दिए 60। इतना लिखना भी नहीं था, ये सब कुछ नहीं लिखना था, कुछ नहीं। बार बार हम समझाते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए तो आप बहुत चीज नहीं लिखेंगे। ये मौखिक है, सवाल मौखिक है। देखिए दिखाते हैं, 60 है, 10 बजे चली है, 1 घंटा चला दिए, 60 चला दिए, 300 बच गया। 300 बच गया तो 300 में से 120 और 180 का रेशियो आ रहा है, 120 180 का रेशियो आ रहा है, तो 6 दूनी 12 6 3 18, 2 और 3, 2 और 3, तो 3 पे 60 है तो 2 पे 40 हो गया आंसर। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं बढ़िया से, इसलिए हम सब डायग्राम बना करके, एरो बना करके आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। और जब आप स्वयं बनाएं, जब आप परीक्षा में बनाएं, इस सबको खत्म कर दे, आप खुद ब खुद बना लें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ये आज का 5वां क्लास था, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा होगा। और कुछ भी सुझाव देना हो, कुछ भी, किसी भी सुधार की जरूरत हो, कुछ भी सुझाव देना हो, आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट करिए हमको, ठीक है, अगली बार से हम उसको सुधार करेंगे। अभी आज लाइट कुछ ज्यादा आपको लग रहा होगा, कुछ लाइट बढ़वाए हैं, ठीक है। अभी माइक एक लेना है, ठीक है, माइक ले लेंगे, थोड़ा आवाज भी आप लोग को अच्छा आने लगेगा। तो चलिए एंजॉय करिए, ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ताकि मेरा पढ़ाने में मन लगे। लेकिन खैर उससे मतलब नहीं है, थोड़ा तबीयत खराब होता है इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक ना, जहां भी रहें मुझे गुनगुनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।